सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की आज हम लाइव कक्षा संख्या 227 को पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने कुछ आपको सूत्र पढ़ाए थे, उससे आगे कुछ उसकी सिद्धियां शेष हैं। पहले सिद्धियों को करेंगे, उसके बाद में फिर आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। चलिएगा, मैं यह सूत्र आपको पढ़ा रहा था। सूत्र है आपका ज्ञा शू स्मे दृशाम सना। ये सूत्र हमने पढ़ा था, इसका अर्थ पढ़ लिया था, जान लिया था, और मैंने आपको इसको बाकायदा ये कब लगता है इसलिए बनाया महर्षि पाणिनि ने, ये पूरी अच्छी तरह से समझा दिया था। आज इसकी सिद्धि करेंगे। उदाहरण जो सिद्धि है इसके अंदर 1 2 3 4 उदाहरण है, उनको देखेंगे। परंतु सिद्धियों को करने से पूर्व मैं आपको फिर कक्षा में बता देता हूं कि ज्ञा और शु और स्मृ और दृश्य, जब इन धातुओं से सन प्रत्यय आता है तो सनंत से जब लकार के रूप चलाते हैं तो वो आत्मनेपद में होते हैं। ठीक है, यही ये सूत्र कहता है। चलिएगा, उदाहरण हमारा है धर्मम जिज्ञासते गुरुम शुश्रूषते नष्टम स्मूर्षते नृपम दिदृक्षते। ये 4 उदाहरण है। अर्थात मुख्य रूप से जो सिद्धियां करनी है वो इसकी करनी है। ठीक है, अर्थात धर्म को जानने की इच्छा करता है, जानना चाहता है, गुरु की सेवा करना चाहता है, और जो नष्ट हो गया उसको बार बार इच्छा करने की इच्छा करता है। ठीक है, चाहता है उसको, और देखने की इच्छा करता है, देखना चाहता। चलिएगा, यहाँ पीछे परिशिष्ट में आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा, ये पीछे इस सूत्र का जो परिशिष्ट है वहां पर सिद्धि दी है इसकी। ये सिद्धि है इसकी, ये सूत्र है आपका। सन्नंत धातुओं की सिद्धियां हम 1 2 9 में करके आए थे। इको झल हलंत आचा आदि जो सूत्र थे वहां पर हमने सिद्धि की थी काफी। ठीक है, अतः उन कार्यों को छोड़कर विशेष विशेष यहां दिखाते हैं। बाकी के सारे कार्य तो वही होंगे, पर उससे कुछ विशेष होंगे, वो यहां बताएंगे। ठीक है, सिद्धियों का तरीका वही होगा शॉर्टकट में। ज्ञा धातु से जिज्ञासते जानना चाहता है कि सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है, वो उन्होंने दिखाया ही नहीं। परंतु मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जिज्ञासते में क्या करना है आपको। ज्ञा धातु है, ठीक है, ज्ञा धातु है, और इसको धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, जो यहां पर सिद्धि दी है उसको पूरा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कौन से सूत्र से इसमें सन होता है, फिर सन के बाद में उसको द्वित्व आदि होते हैं, वो केवल मैं यहां बोलूंगा, बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो ज्या से धातु कर्मणा समान कर्तृकादिच्छायाम बा से सन हो गया आपका। ठीक है, सन होने से सनाद्यंता धातवा से इसकी धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने के बाद में क्या है, इसको सन यंगो हो, क्या है, सन यंगो हो, माने सनंतस्य यंगंतस्य धातोः अवयवस्य एकाचः प्रथमः अजादिर द्वितीयस्य द्वे भवतः।
छठवें अध्याय के पहले पाद के सूत्र है सन यंगो। सन यंगो से यहाँ द्वित्व हो गया तो क्या है, एक आचो दो प्रथम से लग करके इसको द्वित्व हो गया ज्यास और ज्यास। ठीक है, ये एक संज्ञा हो जाएगी। पूर्वाभ्यास हलादि शेष। ठीक है, तो हलादि शेष यहाँ पर क्या है, यहाँ ज और यहाँ ऐसा है तो ये जब बचेगा ये हट जाएगा। ठीक है, क्या हट जाएगा, ये तो केवल जब बचेगा। तो यहाँ पर अभ्यास में क्या बचा, जा बचा। पूर्वाभ्यास हलादि शेषा लगा करके क्या बचा, जा। ठीक है, जा बचा आपका। अब इसको ह्रस्व, अभ्यास में वर्तमान जो वर्ण होता है उसको ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व हो गया तो ये क्या हो गया, ज हो गया। ठीक है, ये ज। अब क्या है, एक सूत्र है सन्यतः, ये अभी इसमें भी आएगा। मैं बोलता सन्यतः, सन्यता क्या करता, अभ्यास के ह्रस्व आकार को इकार कर देता है। तो ये आकार है तो इसको इकार हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब ये धातु आपकी क्या बन गई, जिज्ञास, ऐसी बन गई। ठीक है, क्या बन गई, धातु बन गई है अब आपकी जिज्ञास। ये पूर्व सारा कुछ बना दिया मैंने, जिज्ञास। ठीक है, अब सनाद्यंता धातु से इसकी धातु संज्ञा है तो धातुओं के अधिकार में अब इसको हम वर्तमान लट लाएंगे, लट लाएंगे, पूर्व सारे सूत्र लगाएंगे। परंतु क्या है, यहां पर इसको शेषात कर्तरी परस्मयी पदम और पूर्ववत सनाह के नियम से परस्मयी पद की प्राप्ति थी। तो इस सूत्र ने ज्या शु स्मृ दृश्याम सनाह से क्या है, इसको ये ज्या धातु सनंत को आत्मनेपद कर दिया। आत्मनेपद का ता आ जाएगा, टितात्मना टिरे एत हो जाएगा और बीच में यहाँ कर्तरी शप से शप आ जाएगा। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है, और ये क्या बचा, आ, ये आ और ये आ मिल जाएंगे अतो गुणे। क्या है, अतो गुणे से क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। ठीक है, अतो गुणे से पर रूप हो जाएगा। तो पर रूप हो गया तो ये आ और आ को आ हो गया तो क्या बनेगा, जिज्ञा सते। ये मैंने आपको सिद्धि बताई है, जिज्ञासते। ठीक है, ये जिज्ञासते बन गया। ठीक है, जो मैंने आपको सूत्र बोले वो अभी इसमें भी आएंगे, परंतु मुख्य रूप से आप इको जे यहाँ पर ये 9वां सूत्र है ना आपका, यहाँ पर देखिएगा एक बार, या पूरा आपको सिद्धि कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ वाले जो मैंने सारे सूत्र बोले वो वहां लगे हुए हैं। तो ये हो गया मित्रों। ठीक है, अब जिज्ञासते बना दिया, कुछ भी विशेष नहीं है। अब आगे कह रहे हैं सुश्रूषते। क्या है, सुश्रूषते माने सुनना चाहता है। शु धातु है। ठीक है, सुश्रवणे। अब यहां भूवादेव धातु, धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने से धातो कर्मण समान कर्तृगादिच्छायाम वासे सन प्रत्यय हो गया। देखिए वही सूत्र वो लगेंगे सारे। और क्या हुआ, वाह, तो विकल्प से सन आ गया, प्रत्यय प्रश्च। अब यहां पर क्या है, इस सन की आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा है। ठीक है, आर्ध धातुक संज्ञा होने से अंग अंग संज्ञा इसके पहले इसकी अंग के अधिकार में आर्ध धातु कस्येड वलादे। आर्ध धातु कस्येड वलादे से क्या हुआ, बलादी आर्ध धातु को इट आगम प्राप्त हुआ। ठीक, अब आपको पुस्तक चाहिए, बिना पुस्तक के काम नहीं चलेगा। तो क्या है, आर्ध धातु का सेठ बलादे से इट आगम प्राप्त हुआ, परंतु एकाच उपदेशे नुदात्तात, माने ये उपदेश में एकाच है। ठीक है, एकाच उपदेशे अनुदात्त, एकाच उपदेशे अनुदात्तात और अनुदात्त है ये। ठीक है, इसका ये ऊ कैसा है, अनुदात्त है। तो इससे उत्तर क्या है, बलादी सन को इटागम नहीं होता है, इसलिए मना कर दिया। ठीक है, अब इस सन की क्या है, ये जो सन है, सन का स, इसकी क्या आर्ध धातु संज्ञा।
आर्धातुकम शेषा से। तो फिर यहाँ पर अंग के अधिकार में सार्वधातुक आर्धातुकयों से गुण प्राप्त हुआ। ठीक है, गुण प्राप्त हुआ तो सार्वधातुक आर्धातुकयों से गुण प्राप्त हुआ, तो गुण को क्या है, इको झल, यही सूत्र है यहाँ पर सिद्धि मैंने बताई है सरंत की। इको झल माने इगंत धातु से उत्तर झलादि सन कितवत भवती। ठीक है, ये इगंत धातु है और झलादि सन है, एट हुआ ही नहीं है, तो ये कैसा हो गया, कित हो गया। कित होने से क्या हुआ, किंगति च से गुण का निषेध हो गया, गुण नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा ही रह गया। सरल है बिल्कुल, कुछ कठिन नहीं है। चलिएगा आगे। अब ये गुण का निषेध हुआ तो बन गया शु, ऐसा बन गया शु और सन का सा। अब अंग के अधिकार में सूत्र है अज्जनगमाम सनी। अज्जनगमाम सनी कहता है कि अजंत धातुओं को और हन धातु को और गम धातु को, जो इनका अच है अंतिम, उसको क्या हो जाता है, झलादि सन, झलादि सन कित कित सन, प्रत्यय उसके परे रहते दीर्घ हो जाता है। तो अब इसको, ये झलादि सन सन है और कित है, तो इसको परे रहते क्या हो गया, दीर्घ हो गया, शू। ठीक है, शू श ऐसा हो गया। इसका मैं आपको अर्थ दिखा देता हूं, अज्जनगमाम सनी, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, ये है, देखिए। ठीक है, अजंतानाम अंगानाम हनि गम्योश्च झलादौ सनी परता दीर्घो भवती। इसमें हाँ कित गित की अनुवृत्ति नहीं है, झलादि सन चाहिए बस केवल, और जो झलादि सन होगा वो क्या कित ही हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो झलादि सन मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया मित्रों। ठीक है, अब दीर्घ हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने के बाद में संयंगो हो से द्वित्व हो गया, तो पूर्व द्वित्व आदि करके फिर द्वित्व होकर के क्या बनेगा, ऐसा हो जाएगा द्वित्व, इसको शु स और शु सा। ठीक है, ऐसा हो जाए। पूर्व अभ्यासा हलादि शेषा, अभ्यास संज्ञा हो जाएगी इसकी, हलादि शेष हो जाएगा ये, तो ये भी चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, शु बचेगा। ठीक है, फिर ह्रस्वाह, अभ्यास में वर्तमान अच को ह्रस्व हो जाएगा, तो ह्रस्व होगा तो सु हो गया, इसको सु हो गया, तो क्या बनेगा, सु। और ये आदेश प्रत्ययो हो, माने आदेश और प्रत्यय के सकार को इण से उत्तर या कवर्ग, इण कवर्ग से उत्तर क्या हो जाता है, मूर्धन्य हो जाता है। तो ये प्रत्यय का सकार है, तो इसको मूर्धन्य हो गया, तो क्या बनेगा, ये सुषुषा। अब सनाद्यंता धातुवा से पूर्व धातु संज्ञा है इसकी। अब प्रकृत सूत्र ने क्या कर दिया, इसको आत्मनेपद कर दिया। क्या कर दिया, आत्मनेपद। पूर्वत सना के नियम से इसमें परस्मय पद प्राप्त था, परंतु इस सूत्र ने क्या कर दिया, आत्मनेपद। आत्मनेपद कर दिया तो पूर्वत ता आ जाएगा, शप आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और ये अवचेगा अतो गुणे लग करके सुषुषते बन गया। कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, जिन्होंने पीछे मेहनत करी है उनको आराम से समझ में आएगा, और जो एकदम नई एंट्री कर रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आना, वो तो कहेंगे भाई ये कौन सी रामायण चल रही है, तो उनके लिए तो रामायण ही चल रही है। चलिएगा आगे आइए। आगे उदाहरण है सुस्मूर्षते, ये बिल्कुल वैसा ही है, सरल है, कठिन नहीं है। सुस्मूर्षते स्मरण करना चाहता है, स्मृ धातु है, स्मृ पूर्व सन आ गया। ठीक है, अब सब कुछ काम इसका हो जाएगा। ये आप देखेंगे यहां पर सारे काम पहले वाले हो जाएंगे, ध्यान देंगे। इको झल
से कितवत हो जाएगा, गुण का निषेध हो जाएगा। आर्धातु का सिड बला दे, एकाच उपदेश अनुदात्ता से इट का निषेध हो गया, पूर्वत सभी काम हो जाएंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अजन गमाम सनी, ये अजंत है, अजंत में स्वरंत, तो इसको दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होकर क्या बनेगा, स्मृत सन, ये सा, ठीक है। अब यहां पर दीर्घ हो गया और कित होने से किंगति जैसे निषेध भी हो गया, जो कित है को जल से। अब सूत्र लगेगा उदोष्ठ्य पूर्वस्य। उदोष्ठ्य पूर्वस्य कहता है कि माने ओष्ठ्य पूर्व माने ओष्ठ स्थान वाला वर्ण, उपू पद्मानिया ओष्ठ्या, ये वर्ण क्या है, ओष्ठ स्थानीय। तो ओष्ठ स्थानीय कोई भी वर्ण है री, दीर्घ री वर्ण से पहले, तो ऐसे री को क्या हो जाता है, ऊ आदेश होता है। क्या है, माने उत आदेश होता है, ह्रस्व ऊ नहीं, ह्रस्व ऊ, ठीक है। उदोष्ठ पूर्व से माने ये क्या है, री से पूर्व में माए, मा कैसा है, ओष्ठ स्थान वाला है, जो उपू पदमानिया पवर का है, उपू पदमानिया ओष्ठ्या। तो ओष्ठ वर्ण पूर्व में है जिसके ऐसे री, दीर्घ री को क्या हो जाता है, उत हो जाता है, माने ह्रस्व ऊ। तो ह्रस्व ऊ री के स्थान पर हो रहा है, इसलिए साथ में ओरण रपरा लग जाएगा, क्योंकि अण हो रहा है, अण के अंतर्गत आ रहा है ऊ, तो पीछे भी इसमें रा जुड़ जाएगा, उर हो जाएगा, ठीक है। उर हो जाएगा तो उर कहां पर होगा, री के स्थान, तो स्मुर बन गया, स्मुर और सा, ठीक है। अब यहां पर है हलीच, एक सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 77वां सूत्र है हलीच। हलीच कहता है कि हल्के परे रहते रेफांत अथवा वकारांत की उपधा इक को दीर्घ हो जाता है। ये रेफांत है, इसकी उपधा इक है ऊ, तो और ये हल है, तो हल के परे रहते इसको दीर्घ हो गया, ऊ को ऊ हो गया, स्मूर सा। अब स्मूर सनातनता धातुवा, धातु संज्ञा है, फिर सन यंगोह से दुत्व हो जाएगा इसको, ठीक है। द्वित्व करेंगे तो क्या होगा, द्वित्व स्मूर से स्मूर ऐसा होगा, यहां सा और आएगा एक, क्योंकि इस सत मैंने आ को छोड़ के सा सहित द्वित्व होता है। तो स्मूर स्मूर सा, पूर्वाभ्यासा हलादी शेषा, ये चला जाएगा सब कुछ, सा रा, और ये भी चला जाएगा, मां भी चला जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा, सो इसी, और ह्रस्वा माना ह्रस्वा से इसको ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। तो सु और स्मूर सा ऐसा हो गया। अब पूर्वत सब सूत्र लग करके मैं सनातन धातु धातु संज्ञा है इसकी, फिर इसका वर्तमान लट आदि ला करके, और ज्या छु स्मृ दिशाम सना से क्या हो जाएगा, आत्मनि पद। आत्मनि पद हो गया तो वही सारी स्थिति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आजा बीच में शप आ जाएगा, यहां ये शप आ गया, कहा आ गया, ये हो गया, ये अतो गुणे मिल गया इसमें, तो क्या होना, सुस्मूर शते आदेश प्रत्ययो लग गया, ठीक है। आदेश प्रत्ययो से क्या हो गया, स को मूर्धन्य श हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो सुस्मूर शते। अब है आपका आगे विदृक्षते, देखना चाहता है, ठीक है। सिद्धि सरल है, आप यदि जानते हैं, पहले आपने मेहनत की है तो आराम से, कुछ कठिनाई नहीं है, वही सूत्र लग रहे हैं, एक दो सूत्र, यही सूत्र अधिक लग रहा है बस केवल, और तो सारा शेष लग रहा है वही पहले वाला। दिदृक्षते दृश्य प्रेक्षण धातु है, दृश्य प्रेक्षण धातु है। अब क्या ये संज्ञा आदि हो जाती है, दृश्य बचता है केवल, दृश्य और सन प्रत्यय आ जाएगा पूर्वत। और अब यहां पर क्या है, यहां ये आर्धातुक है, आर्धातुक होने से इसको ईट आगम प्राप्त हुआ, ईट का पूर्वत निषेध हो जाएगा, एकाच उपदेश तत् करके, ठीक है। अब यहां पर इसको ये आर्धातुक रहते हुए इसको गुण प्राप्त हो गया, पुगंत लघु पदस्य च, ठीक है। पुगंत लघु पदस्य च से गुण प्राप्त हुआ, गुण प्राप्त हुआ तो इसको क्या है, हलंताच्छ, माने एकह समीपे यो हल तस्मात् परो झलादि, तस्मात् परः झलादि सन
कितवत भवती। तो ये क्या है, ये एक है, एक के समीप में श हल है, इससे उत्तर झलादि सन है, तो ये कित हो गया। तो इससे हलंताच से ये कित होकर के किंगति से निषेध हो गया गुण का। ठीक है, अब द्वित्वादि कार्य हो जाएंगे इसको। ठीक है, द्वित्वादि कार्य हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दृश्य सा, तो यहां द्वित्व करेंगे इसको दृश्य, ऐसा द्वित्व हो जाएगा सन्यंगो हो। ठीक है, ये सन्यंगो सी ऐसे द्वित्व हो जाएगा। पूर्व व्यासा अलादि शेषा ये चला गया। ठीक है, अब यहां पर एक सूत्र लगेगा री उरत, इसमें लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा उरत। पहले मैंने पढ़ाया है आपको उरत, मैंने अभ्यास में जो री होता है उसको अत हो जाता है, तो अत हो रहा है तो उरण रपरा के सहयोग से ये क्या हो जाएगा, द्री के री को अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अर। तो क्या बन जाएगा, दर। ठीक है, पूर्व व्यासा आराधि से फिर लग गया, क्या बचा, द, ये द बचा। अब यहाँ पर सन यथा जो मैंने पहले बताया था, अभी सन यथा से क्या हो गया, सन के परे रहते अभ्यास के आकार को ई हो गया। ठीक है, रसोई, तो दे द्रे श और सा ऐसा हो गया। अब यहाँ पर सूत्र है वृश्चा भ्रष्जा श्रेजा मृजा यजा राज भ्राक्षाम श। ये कहता है कि बस हमें कुछ नहीं लेना, ये श है, माने श अंत में है, पदांत में है, अथवा झलके परे रहते, झलके परे रहते श है, तो उस श को क्या हो जाता है, मूर्धन्य हो जाता है। यहां पर ये झल परे है तो ये श अंत में है यहां पर, तो इसको मूर्धन्य हो गया। क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया इसको। भ्रष्ट भ्रष्ट सेजा मृजा यजा राज भ्राक्षाम श से क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया। मूर्धन्य हो गया तो क्या स्थिति हो गई आपकी, अब मूर्धन्य हो गया तो दे द्रे श और स। अब षडहो का सी, षडहो का सी कहता है कि सकार को या ढकार को बाद में सकार आदि प्रत्यय के परे रहते क हो जाता है। ये क्या है, श है, आगे सकार आदि प्रत्यय आ रहा है, तो इसको क्या हो गया, ये क हो गया, श को क हो गया। ठीक है, क्या बना, दी और दृक और आदेश प्रत्ययों से क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया। ठीक है, मूर्धन्य हो गया, आदेश प्रत्यय दिदृक्ष मिला देंगे तो दिदृक्ष ऐसा बन जाएगा। अब दिदृक्ष और फिर इसी सूत्र से या सुस्मृत दृशाम सना से क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा, और शप आदि आकर के क्या बन जाएगा, दिदृक्ष, और शप का ये अ और टिता परमाटेरे दिदृक्षति बन गया। बस ये इसकी सिद्धियां हैं जो मैंने आपको बता दी। आपको बनानी, आपको नोट, आप नोटबुक पर आपको लिखना है। ठीक है, सभी सूत्र पहले आ गए हैं, बाकी शेष जो कुछ विशेष है वो यहाँ आ गए हैं। आपको कठिनाई कुछ हो तो आप कहाँ देखेंगे, इस सूत्र पर देखेंगे, जो इको जल सूत्र था उस पर देखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, इको जल जो दो आपका 1 2 9 और 1 9 10, 1 2 10 इस पर देखेंगे आप। ये दो सूत्र है, वहां पर सनंत की सिद्धि कराइए तो वहां पूरी आपको सहायता मिल जाएगी। और पुस्तक चाहिए, पुस्तक जिनके पास में उन्हीं को हो सकता है जी। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। ये सूत्र आपका कंप्लीट हो गया है। ये हो गया आपका पूरा। अब क्या है, अब इसका ही इसमें से आंशिक अपवाद है आगे सूत्र एक, नान और जहां। ठीक है, इसको देख लेते, सरल है, कुछ विशेष नहीं, कुछ भी विशेष नहीं है इसमें।
नानोर्ज्ञः न अव्यपदम अनोहो पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम ज्ञः पंचमी व्यक्ति एक वचनांत। अनुवृत्ति इसमें आ रही है सना की और आत्मनिपद की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखिएगा, अर्थ अनुपूर्वात् सनन्तात् ज्ञ धातोर आत्मनेपदम न भवति पूर्वेण सूत्रेण आत्मनेपदम प्राप्तम तत् प्रतिसंध्यते। अब इसने क्या कर दिया, इसने कहा कि देखिएगा ज्ञ धातु से सनन जब सन आता है तो उसको हर जगह परस्मयी आत्मनेपद हो जाएगा, परंतु थोड़ी जगह नहीं होगा, एक जगह नहीं होगा। कहां नहीं होगा जी? कहते हैं यदि ज्ञ धातु को अनु उपसर्ग पूर्वक आप प्रयोग करेंगे और वो सनंत होगी तो उसको आत्मनेपद नहीं होगा। क्या होगा? शेषात कर्तरी परस्मयी पदम। ये मना करता है, केवल कुछ करता नहीं है, आत्मनेपद का मना कर देता। आत्मनेपद मना हुआ तो क्या है? परस्मयी पद किससे होगा? शेषात कर्तरी परस्मयी पदम। ठीक है, चलिएगा उदाहरण दिया यहां पर, पुत्रम अनुजिज्ञासति। ठीक है, कुछ भी नहीं है, अभी सिद्धि मैंने बताई थी वैसी है, बस परस्मयी पद का यहाँ टिप आ जाएगा बस, और कुछ नहीं, और सारी चीज हो जाएगी, टिप आ जाएगा, ये बस शप आदि होगा और अनुपूर्वक है तो अनुजिज्ञासति बन जाएगा। परस्मयी पद ध्यान रखेंगे, इससे निषेध हुआ है आत्मनेपद का, ये परस्मयी पद नहीं करता, ये निषेध करता है केवल। फिर कौन करेगा? शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद का टिप आ जाएगा और आगे बन जाएगा, मिला करके बना दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। पुत्र को अनुमति देना चाहता है। आगे का सूत्र सरल सूत्र है इसलिए मैं पढ़ा देता हूं आपको। प्रत्यांभ्याम शुभः 1-3-59। प्रत्यांभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम शुभः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासः प्रतिश्चा आंग च प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांभ्याम इतरेतर योग द्वंद्वः। प्रति और आंग दो उपसर्ग हैं। ठीक है, अनुवृत्ति न की आ रही है ऊपर से, सना की आ रही है, आत्मनेपदम की आ रही है। ठीक है, ये भी निषेध सूत्र है। ये क्या कहता है? अर्थात प्रति आंग इत्येवं पूर्वात् सनन्तात् शुधातोर आत्मनेपदम न भावति। कहते हैं प्रति और आंग इन पूर्वक माने प्रतिपूर्वक अथवा आंग पूर्वक, यदि शु धातु होगी और उसको सनंत होगी फिर उससे आत्मनेपद नहीं होगा। इसको क्या है? इस सूत्र से आत्मनेपद प्राप्त था, थोड़े से भाग में मना कर दिया। क्या कर दिया? थोड़े से भाग में मना कर दिया कि भाई देखो प्रतिपूर्वक और अनु और आंग पूर्वक प्रयोग करेंगे फिर इसको आत्मनेपद नहीं होगा। क्या होगा जी? तो शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद हो जाएगा। सिद्धि बिल्कुल वैसी की वैसी अभी बताई थी आपको। यहाँ प्रति लग गया है तो प्रति सुशुषति माने आत्मनेपद का तन आ करके परस्मयी पद का तिप आ गया है। ठीक है, बस ऐसे आ शुशुषति यहाँ पर भी इससे निषेध हो गया। माने कैसा क्रम रहेगा इसमें? मन में आपको विचार करेंगे, लिखेंगे नहीं, मानसिक चिंतन करेंगे। कैसे? सबसे पहले क्या प्राप्त होता है इसको? शेषात कर्तरी परस्मयी पदम। फिर क्या प्राप्त होता है इसको? फिर प्राप्त होता है पूर्व सना के नियम से शेषात कर्तरी परस्मयी, फिर प्राप्त होता है। फिर उसको भी मना कौन सा सूत्र करता है? ये वाला सूत्र करता है, ये आत्मनेपद कर देता है। फिर इसको भी ये मना कर देता है, ये आत्मनेपद नहीं होता है। फिर शेषात कर्तरी परस्मयी पदम की शरण में चले जाते हैं। सबसे पहले भी उसी के शरण में थे और अंत में भी शरण में। ठीक है, चलिए तो उसी से परस्मयी पद हो जाता है। सिद्धि बिल्कुल सरल है जो पहले अभी की है। बदले में सुनना चाहता है, अच्छे प्रकार सुनना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे सूत्र है आपका, सरल है, मैं इसको करा देता हूं आपको अभी। ठीक है, यहीं तक करते हैं 60 तक। शदेहे शिताः
शदेह पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, शिताः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति आती है इसमें आत्मनेपदम की, ठीक है, आत्मनेपदम। अर्थ शीत संबंधी यह शदलि धातु तस्मात् आत्मनेपदम भवति। यहां पर एक बात आपको समझ लेनी है कि यहाँ शीत संबंधी कहा है। शीत का अर्थ है कि इसको लट में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में, चार लकारों में, बोलिएगा चार लकारों में, चार लकारों में इसको कहते हैं कि आत्मनेपद हो जाए। क्यों? चार लकारों में शप आता है, तो कर्तरी शप से जो शप आता है वो शित है, तो शप आएगा, ये शित है। ये शित क्या है? ये शब्द चार लकारों में ही आता है, लट में, लोट में, लंग में और विधिलिंग में, बस बाकी में नहीं आता है। तो ये चार लकारों में ही काम करेगा। तो शदली धातु चार लकारों में क्या होगी? आत्मनेपदी। और बाकी के जो छह लकार है उनमें क्या होगी? परस्मैपदी। ध्यान रखेंगे। ये धातु कैसी है वास्तव में? परस्मैपदी, परंतु इस सूत्र ने चार लकारों में क्या कर दिया? आत्मनेपद। आ जाइएगा, देखते हैं। यह है उदाहरण इसका, शीयते, शीयते, शीयन्ते, माने एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का है, ठीक है। शदली शातने धातु है, ठीक है। शदली शातने से इसकी तो इत संज्ञा हो जाती है, उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, शद बचता है, तो शद हो गया ये। और ये इस सूत्र से क्या हो गया? लट लकार आया है तो ता आ गया, क्योंकि इससे शप आने वाला है, तो कर्तरी शप से शप हो गया है, ठीक है। कर्तरी शप से शप हो गया, माने इसको शप माने शीत विषय का अर्थ है जिसे, इससे जहां पर शीत आने वाला है, बेशक नहीं आया है, अभी आएगा, ठीक है। तो पहले तो आत्मनेपद होगा ना, पहले आत्मनेपद होगा, तब उसके बाद में शप आएगा। तो इसमें शीत संबंधी माने ऐसे शदली धातु जिसको आगे चल के शीत प्रत्यय आना है, तो शीत आने से पहले ही उसको आत्मनेपद हो जाता है, ठीक है। शीत प्रत्यय कहां पर आता है? लट, लोट, लग, विधिलिंग में, ठीक है। तो आत्मनेपद पहले हो गया, शब्द बाद में आया, तो ये हो गया। अब अच्छा, अब यहां पर क्या है? ये सूत्र आपको कई बार मैंने पढ़ा दिया, पा, घ्रात, मास, थाम, ना, दान, दृश्यते, सर्त, शद, सदाम इत्यादि। इसमें क्या है? शदली धातु को शीय आदेश कहा है, शीय आदेश करता है ये सूत्र, ठीक है। क्या करता है? शीय आदेश। तो इसको शदली को शीय आदेश हो गया पूरे के स्थान में, तो क्या बनेगा? शीय आदेश होकर के, तो ये शीय और आ और ता और ते मिला देंगे तो शीयते बन गया, ठीक है। ये द्विवचन का है, शीयते। सारी प्रक्रिया वही है, क्या करना है? आ तो गेता और लोपो व्योरवली और आद गुणा लग जाएगा, तो शीयते बन जाएगा। पहले कई बार आ चुका है, पचेते बनाया है मैंने, कई बार आया है, ठीक है। तो आ तो गेता लगता है और लोपो व्योरवली लगता है, और इसमें झा आ जाएगा बहुवचन में, तो जो अंता से अंत हो जाएगा और मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ अतो गुणे भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? शी ऐसा हो जाएगा और शप का आ और अंत अंते, अंते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतो गुणे लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों को आ हो जाएगा रस्सु, तो शी अंते बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही विशेष है, ध्यान रखेंगे। शदली धातु को केवल चार लकारों में आत्मनेपद होता है, बाकी में परस्मयी पद होता है। ये धातु थी कैसी? परस्मयी पदी। चार लकारों में इसको क्या कर दिया? आत्मनेपद। शीत संबंधी अर्थात शीत प्रत्यय आने वाला है जिन लकारों में, वहां आत्मनेपद हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया आपका। आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे अब आपको मृतिर लुंग लिंगोश्च नया सूत्र, ठीक है।
61 सूत्र। पाठ भी आपका जल्दी समाप्त हो जाएगा, अधिक समय नहीं लगेगा, कोशिश कर रहे हैं हम, जब तेजी से चल रहा है पाठ आपका। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।